अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG201 के लेक्चर नंबर 17 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमने क्या डिस्कस करना है, लेटर्स के अबाउट डिस्कस करना है। एंड प्रीवियस लेक्चर में भी हमने लेटर्स के अबाउट डिस्कस किया था। लेटर्स क्या होते हैं, उसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था, उसका स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली ये चीज़ें हमने देखी थी। तो आज के लेक्चर में भी हमने क्या है, इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं उन पर डिस्कस करना है, जिसकी कुछ आउटलाइंस हमें यहाँ पे दी गई हैं। इनको वन बाय वन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, लेटर्स ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, लेटर्स ऑफ इंक्वायरी क्या होता है? इंक्वायरी वर्ड बेसिकली क्या होता है, आप इसको देखें। इंक्वायरी मतलब कुछ पूछना कुछ पूछताछ, जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कुछ, और उसके बाद आप पूछताछ करते हैं कि आप जान सकें, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें। तो लेटर ऑफ इंक्वायरी भी बेसिकली कुछ ऐसा ही होता है। लेटर ऑफ इंक्वायरी आस्क समवन फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, मतलब कोई स्पेसिफिक, कोई ख़ास आपको किसी टॉपिक या किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप किसी से इंफॉर्मेशन लेते हैं, किसी इंफॉर्मेशन के बारे में पूछते हैं, तो ये क्या होता है, लेटर ऑफ इंक्वायरी होता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे भी वही चीज़ बताई गई है कि कोई ना कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप लेटर ऑफ इंक्वायरी करेंगे, मतलब एक लेटर लिखेंगे जिसमें आप कोई ना कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, उनसे मांगेंगे। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इन सम केसेस सच एज अ रिक्वेस्ट फॉर प्रमोशनल मटेरियल एंड द रेसिपिएंट विल हैव अ क्लियर इंटरेस्ट इन रिस्पॉन्डिंग टू योर लेटर। अब जिसको आप लिख रहे हैं वो आपको इंटरेस्ट के साथ रिस्पॉन्स भी करेगा। तो यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो सकती है, फॉर एग्जांपल उसका आप अगर उसकी इंक्वायरी करना चाह रहे हैं या जानना चाह रहे हैं ये प्रोडक्ट कैसी है, ये कहाँ तक यूज़ होगी, तो आप उनसे क्या कर रहे हैं, उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके बारे में एक लेटर लिख रहे हैं जिसमें आप उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो है वो मांग रहे हैं कि उसकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी जाए। अब उसके बाद यहाँ पे देखें, एक मिनट, तो यहाँ पे देखिए सैम्पल ऑफ लेटर दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। सैम्पल ऑफ लेटर में सबसे पहले हेड दिया गया। ठीक है, हेड में क्या है, यहाँ पे आपने टॉप पे जो है वो जो भी जिस इंस्टीट्यूट को लिख रहे हैं वो लिखना, डेट लिखनी है, एड्रेस लिखना है, देन आपने उनकी सारी डिटेल्स देनी है, डियर सैल्यूटेशन ऐड करना है, डियर कस्टमर या डियर जो भी आपने यहाँ पे लिखना है तो उसका सैल्यूटेशन ऐड करना है। ठीक है, हेड के बाद फर्दर आपने जो है बॉडी सारी लिखनी है, बॉडी में उसकी जो डिटेल्स आपने जो कुछ आपको क्वेश्चन वगैरह चाहिए वो आपने लिखने हैं। उसके बाद फुटर आपने ऐड करना होता है लास्ट पे, जैसे आपने वहाँ पे है मतलब एंडिंग नोटेशन वगैरह यूज़ करने हैं, जैसे कि सिंसियरली, आगे उसका नाम वगैरह एंड ETC जो आपने लास्ट पे लिखना होता है वो आपने फुटर में ऐड करना है। तो ये आपका क्या है, लेटर ऑफ इंक्वायरी का स्ट्रक्चर है। टॉप पे आपने थोड़ी बहुत डिटेल्स देनी है, देन आपने दरमियान में जो कुछ आप पूछना चाह रहे हैं आपने क्वेश्चंस देने हैं, एंड लास्ट पे आपने फुटर ऐड कर देना है। अब उसके बाद लेटर ऑफ इंक्वायरी के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेटर्स एंड मेमोरेंडा। ठीक है, अब टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेटर्स कौन से होते हैं एंड मेमोरेंडा क्या होता है, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बिल्कुल शॉर्ट होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं दैट अनाउंस न्यू टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, जिसमें क्या किया जाता है कि न्यू जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है उसके अबाउट अनाउंस किया जाता है। अब यहाँ पे क्या बताया गया, ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें क्या अनाउंस किया जाता है, बिल्कुल न्यू टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के अबाउट अनाउंस किया जाता है, मतलब कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आई है, कोई न्यू टेक्निकल चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है, कुछ भी है, तो वो क्या किया जाएगा, वो अनाउंस की जाएगी उस शॉर्ट जो है डॉक्यूमेंट में, जिसको क्या कहते हैं आप, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेटर्स कहते हैं या मेमोरेंडम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यूज़ द मेमोरेंडम फॉर्मेट इफ़ द इंफॉर्मेशन इज बीइंग सेंट इनसाइड अ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, लेटर्स एंड मेमो में डिफरेंट देखा था कि मेमोरेंडम जो है, ये मेमो है, इसको आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करते हैं, और जो लेटर्स होते हैं उसको अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, आप लेटर्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे है कि आप मेमोरेंडम को जो है फॉर्मेट को वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करेंगे अगर आपने इंफॉर्मेशन जो है वो भेजनी है, एंड यूज़ द लेटर फॉर्मेट इफ़ द डॉक्यूमेंट विल बी सेंट टू आउटसाइड इंडिविजुअल्स। अगर आपने इंफॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी चीज़ मतलब आउटसाइड भेजनी है, बाहर भेजनी है, तो आपने क्या यूज़ करना है, लेटर्स को यूज़ करना है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस मैंने रेड कलर में इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, सो आपने इसको भी याद रखना है। तो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो है एग्जाम्पल इसकी थोड़ी सी दी हुई है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, रेफरेंसेज एंड लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। अब रेफरेंसेज एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस क्या होते हैं, तो अब अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इज़ अ लेटर दैट मेक्स अ स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट फॉर अ कैंडिडेट। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए कोई स्टेटमेंट बनाई जाती है, कुछ दिया जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे सिंपल देखते हैं, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। ठीक है, रिकमेंडेशन जब कर रहे हैं मतलब कोई ना कोई आप उसको जो है रिकमेंड कर रहे हैं कि आप ये काम करें, आप जो है इस तरह के हैं, आपको ये काम करना चाहिए, आप उनको देख के उसके लिहाज से बता रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए। ठीक है, ये क्या, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन।
अब यहाँ पे वही बताया गया कि फॉर एग्जांपल अगर किसी में कोई कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात हैं, कोई एबिलिटीज़ हैं, कोई क्वालिटीज़ हैं, खसूसियात हैं, उसमें कोई उसकी जो है मतलब काबिलियत है, तो आप उस पर्सन की उस काबिलियत या खसूसियात की बेस पे उसको कह रहे हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, ये पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना चाहिए, मतलब आप में ये खसूसियात हैं, आपको ये काम करना चाहिए। आप उसको कोई ना कोई रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी कुछ इस तरह का ही होता है। आप ऐसा लेटर लिखते हैं जिसमें आप किसी कैंडिडेट या किसी पर्सन को कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं, कोई ना कोई नसीहत कर रहे होते हैं कि आप मतलब इस काबिल आपको ये करना चाहिए। रेफरेंसेस में भी ऐसे ही होता है कि रेफरेंस दिया जाता है कि मतलब फ़लाँ चीज़ या फ़लाँ पर्सन या फ़लाँ मतलब ऐसे है तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। तो रेफरेंसेस भी कुछ इस तरह का ही होता है कि आपकी जो है पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए या ये सब चीज़ें जो है इम्प्रूव करने के लिए एक रिकमेंडेशन एंड रेफरेंसेस को यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्टेनिंग लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। ठीक है, अब आप इनको हासिल कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या है कि आप कोशिश करें कि अगर आपने मतलब बेटर बनाना है या स्ट्रॉन्ग बनाना है अपने आप को, तो आप जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं या रेफरेंसेस हैं उनको केयरफुली जो है वो देखें एंड जितना पॉसिबल हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सजेशंस वगैरह लें। तो इससे क्या होगा, एक तो आप अपने लेटर्स को जो है वो ऑब्टेन कर लेंगे एंड ये एक जनरल गाइडलाइन है कि आपने रिक्वेस्ट कैसे करना है। तो अगर पॉसिबल हो तो एक या एक से ज़्यादा पर्सन जो हैं उनसे क्या मिनिमम नंबर जूली जितने लोग जो हैं आप ज़्यादा लोग हैं उनसे आप हासिल करें कि वो आपको कोई ना कोई रिकमेंडेशन लेटर दें, कोई ना कोई जो है वो एक रेफरेंस करें कि आपको ऐसे करना चाहिए या आप में ये रिकमेंडेशन आप ये कर सकते हैं, वो आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से गाइडलाइंस लें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी एंड जो है इसमें यही डिस्कस किया जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, गाइडलाइंस फॉर रिटर्न लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। जनरली पीपल गिव मोर वेट टू रिकमेंडेशन दैट कंटेन्स अ waiver of your right to see the recommendation. Sometimes however it may be prudent not to waive your right to view the recommendation। ठीक है, तो यहाँ पे भी बेसिकली मतलब अगर देखें तो वही बात कर रहे हैं कि अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि जो है लोग ज़्यादा फोकियत देते हैं रिकमेंडेशंस को, मतलब जो आपको रिकमेंडेशन की जा रही है या आपको एडवाइस किया जा रहा है उस चीज़ को ज़्यादा लोग फोकस देते हैं, बाकी जो है मतलब इतना नहीं देते। लेकिन अगर आपको कोई रिकमेंडेशन की जा रही है कि मतलब आपको ऐसे करना चाहिए तो लोग उसी को फॉलो करते हैं, उसी को ज़्यादा जो है फोकियत देते हैं। एंड उसके बाद यही चीज़ें जो हमने ऊपर मतलब आपको मैंने डिटेल से समझा दिया वही यहाँ पर बताया जा रहा है। एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत ईजी लेक्चर था आज का। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या लेटर ऑफ इंक्वायरी को देखा था, जिसमें हम कोई ना कोई स्पेसिफिक हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कोई ना इंक्वायरी अगर हमने करनी होती है या मालूमात लेनी होती है तो हम लेटर ऑफ इंक्वायरी करते हैं। उसका सैम्पल भी मैंने आपको बता दिया। टेक्निकल एंड इंफॉर्मेशन लेटर्स या फिर मेमोरेंडम क्या होता है इसका भी मैंने आपको बता दिया है। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई न्यू अनाउंसमेंट करनी हो तो। रेफरेंस एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस क्या होते हैं वो भी बता दिया, और उसकी गाइडलाइंस वगैरह क्या हैं कि कैसे आपको करना चाहिए। सारी चीज़ें जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं ये बहुत ईजी था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड फर्दर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फीडबैक लाजमी दीजिएगा, आपके फीडबैक से काफ़ी सपोर्ट मिलती है। एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें बिकॉज अगर आप लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे उससे जो है नेक्स्ट स्टूडेंट्स को भी आइडिया हो सकता है कि ये वीडियो जो है किस हद तक हेल्पफुल है। सो आप जो है वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।